हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जब हम एक पार्ट का टेंस खत्म कर लेंगे, यानी कि जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस खत्म किए थे तो उसके बाद एक 10 क्वेश्चन का कॉमन एरर का सेट लेकर आए थे। फिर पास्ट टेंस खत्म किए हैं, कॉमन एरर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। मेरा कहना ये है कि आप प्रैक्टिस आराम से करें। इस तरह से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, कई वीडियो है और दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। यह हर कंपटीशन के लिए जहां इंग्लिश पूछता है वहां के लिए इम्पोर्टेंट होता है कॉमन एरर। देखिए, पास्ट टेंस कंप्लीट करने के बाद चूंकि हम वीडियो टेंस का पहले अपलोड कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं तो फिर से कॉमन एरर का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं जो टेंस से ही रिलेटेड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप लोग क्या करें, इसको लिख लिया कीजिए। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम, ठीक है, लिव्ड हेयर फॉर मोर देन ए मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, नो एरर्स। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, गलती कहाँ। इस क्वेश्चन के जिस पार्ट में कोई भी गलती होगा तो वो पार्ट आपका आंसर होगा। देखिए, तो कैसे पहचानेंगे, टेंस से रिलेटेड तो है, तो टेंस में क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली तथा टाइम के अकॉर्डिंगली, टाइम जो होता है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम, यहाँ तक पार्ट ए है। दूसरा है लिव्ड हेयर फॉर मोर देन, दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है ए मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड, तीसरा पार्ट है एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, यहाँ तो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको देखेंगे। एनी प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं है, एनी प्रॉब्लम में नो प्रॉब्लम है। अब देखिए डी वाला पार्ट में देखते हैं, ए मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड। आप लोगों को जो टेंस पढ़ाए होंगे तो उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में बताए थे कि नेवर और एवर के साथ का जो प्रयोग होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। तो यहाँ उस हिसाब से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो है ही, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब स्ट्रक्चर है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कि सी भी सही है, आपका डी भी सही है, सी भी सही है। अब देखिए लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, सिंस या फोर लगा है, यहाँ देखिए सिंस या फोर लगा है। मोर देन 1 मंथ, ए मंथ है मतलब 1 महीना से ज्यादा से रह रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ रहने की तो बात है, लिव्ड की बात तो है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ है नहीं तो पता नहीं चल रहा है। तो अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं, तो बी भी सही है। इसका मतलब है ए आंसर होगा या ई आंसर होगा। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम, यहाँ जो पॉइंट है हु इज सिटिंग इन द रूम, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है कि हु इज सिटिंग इन द रूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ है तो वहां भी आपका जाएगा कि द ओल्ड मैन, मतलब जो बूढ़ा आदमी है, कहाँ बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ, जो रूम में बैठा हुआ है ना, हु इज सिटिंग इन द रूम, तो हु हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हु हैज, और सिटिंग ना होकर के सीटेड हो जाएगा। हु हैज सीटेड इन द रूम, आप इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, मतलब उसका जो हेल्थ है उसका सीक्रेट है। हम लोग सोचते रहते हैं क्या सीक्रेट है, क्या पीछे राज क्या है उसका, है ना, तो पर्दे में रहने दीजिए, आगे देखते हैं। लाइज इन द फैक्ट दैट, मतलब जो फैक्ट है उसके पीछे, ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज ए 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, नो एरर। अब देख लीजिए क्या है कि क्वेश्चन क्या आता है कि उसके हेल्थ का क्या सीक्रेट है कि वह सुबह में रोज उठता है, सनराइज मतलब सूर्योदय से पहले, और 2
माइल पैदल चलता है, वॉक करता है। तो अब आपको बता दें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग पढ़े थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेरा 3 वीडियो है, टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2, टेंस पार्ट 3, 4 कंटिन्यूअस, 5 जो है परफेक्ट। तो चलिए इसमें क्या है, वर्तमान समय की आदत की यहाँ बोध करा रहा है। ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज, इसी में पॉइंट में गलती है। ही इज, इसी पॉइंट पार्ट में गलती है। ही इज गेटिंग अप कभी होगा ही नहीं। उठने की बात जो है और सोने की जो बात है वो हम लोग रोज करते हैं। तो जो काम हम लोग रोज करते हैं उसमें बिफोर आएगा ही नहीं। अब देखिए, तो गेटिंग अप नहीं होकर के क्या होगा, गेट्स अप, यहाँ पे गलती है तो यहाँ आ जाएगा गेट्स अप, ये आपको सही होगा, यहाँ पे आपको गलती था। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, नाउ ए डेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ। मतलब नाउ ए डेज मतलब क्या होता है, आजकल, और आजकल वह क्या कर रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, यहीं पे प्रॉब्लम है। देखिए इसके लिए टेंस पार्ट 4 जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है उसमें मैंने इसका पहचान लिखाया था और आप उसको देख लेंगे। टेंस पार्ट 4 में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्लू मिल जाएगा। तो देखिए नाउ ए डेज जैसे ही लगा होता है तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, ये टेंस पार्ट 4 में हम बताए हैं कि नाउ ए डेज जैसे ही मिलेगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम है कि टीचेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही इज टीचिंग। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हीज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम। अब देख लीजिए ये जो प्रश्न है तो हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। ही सीम्स टू बी हैप्पी, ही सीम्स टू बी हैप्पी, यहाँ सीम्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध करा रहा है। बिकॉज हीज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो माता पिता क्या किए हैं, हैड कम फ्रॉम लंदन, तो हैड कम फ्रॉम लंदन, और यहाँ विसंगत है, यहाँ हैड कम है, देख लीजिए यहाँ हैड कम है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी एक तरफ प्रेजेंट में है और एक तरफ पास्ट परफेक्ट में है। ऐसा कभी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में जब भी होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ होगा। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये वाला पार्ट भी कहाँ जाएगा, तो प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा, चाहे प्रेजेंट का जिस टेंस में जाए। अब देखिए फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम, इस सेंटेंस से, इस पार्ट से पता चलता है कि ये प्रेजेंट में जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग देखिए, ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह खुश दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स क्या होगा, आया है ना, उसका पेरेंट्स आया है लंदन से, तो लंदन से आया है, इसके लिए मैंने पढ़ाया था टेंस पार्ट 5। टेंस पार्ट 5 वीडियो देखिएगा और आपका जो अभी दोनों क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन का आंसर उसमें कैसे बनेगा वो पता चल जाएगा। हिज पेरेंट्स हैव कम, क्योंकि पेरेंट्स है, माता पिता दोनों हैं। चलिए नीचे देख लीजिए, दूसरा जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, प्लुरल है, विशेस टू कम हियर, मतलब अब विश करता है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विशेस टू कम हियर, ऐसा कहा था कि वो आएगा ये, बट लेकिन क्या होता है, नन ऑफ देम अराइव्ड येट, उसमें से कोई नहीं आया है। ये भी टेंस पार्ट 5 के वीडियो में इससे पता चल जाएगा, क्योंकि येट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम हैज अराइव्ड, क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। तो फ्रेंड्स करना क्या है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 5 सेंटेंस का ही है, बाकी का 5 सेंटेंस हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो कभी 5 कभी 10 सेंटेंस लेकर के हम प्रैक्टिस करेंगे, दोस्तों को भेजते रहें, आप इस पे काम करें और प्रैक्टिस करते रहें। तो धन्यवाद।